सबसे पहले बांका के महान जनता सभी जात धर्म के लोगों को जो है हम हृदय से हम प्रणाम करते हैं कि जो 26 तारीख को अपना जज्बा और जुनून राष्ट्रीय जनता दल जयप्रकाश नारायण यादव और लालटेन छाप के लिए दिखाया गया तेजस्वी जी के लिए, उससे हम बहुत उत्साहित और जो है खुश हैं। बड़े भाई को छोड़ के आप जमुई में प्रचार में लगे हुए थे और अंतिम क्षण में आप बांका पहुंचे। क्या बड़े भाई नाराज नहीं हुए आपसे? नहीं, स्वाभाविक रूप से बड़े भाई चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बड़े भाई जानते थे कि पहला फेज में जम्मू का चुनाव है और जम्मू का प्रतिनिधित्व विजय प्रकाश करता है, तो पहले उसको अपना क्षेत्र और जम्मू जिला का पहला फेज का चुनाव देखना है। जमुई के बाद आप बांका गए थे, कहीं मोदी लहर दिखा? मोदी जी का नाम कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। नीतीश कुमार जी हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हमारे नेता के चाचा हैं, जिसके कारण और हम लोग सम्मान करने का काम करते हैं। लेकिन उम्र हो चुका है, उम्र के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग लोग और बच्चे दोनों का जो है एक ही नेचर हो जाता है, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, जिसके कारण अनर्गल बयान दे देते हैं। देखिए, सेकेंड फेज का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और बांका से लौटे हैं पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी। बांका में धुआंधार कैंपेन कर रहे थे अपने बड़े भाई के लिए। तो आइए सीधे जुड़ते हैं। बांका से लौटे हैं सर और चुनाव भी वहाँ संपन्न हो चुका है। क्या लगता है, लालटेन जलेगा? हम तो सबसे पहले बांका के महान जनता सभी जात धर्म के लोगों को जो है हम हृदय से हम प्रणाम करते हैं कि जो 26 तारीख को अपना जज्बा और जुनून राष्ट्रीय जनता दल जयप्रकाश नारायण यादव और लालटेन छाप के लिए दिखाया गया तेजस्वी जी के लिए, उससे हम बहुत उत्साहित और जो है खुश हैं। कितने दिन रहे आप बांका में? लगभग जो है 7 दिन हम बांका में रहे और 7 दिन में पूरे क्षेत्र में घूमकर उम्मीदवार के लिए जो हमारे बड़े भाई थे उनके लिए काम करने का काम किया। डोर टू डोर गया, सभी जात धर्म, कहीं हमें जो है संकोच नहीं मिला, शंका नहीं मिला, कहीं कोई प्रश्न पूछने वाले लोग नहीं मिले बांका के महान जनता के बीच में कि जयप्रकाश यादव जो है आप किनके लिए वोट मांगने के लिए आए। जहां भी गए हैं हृदय से सभी लोग जो है हम लोगों का साथ और समर्थन देने के लिए गांव में पहुंचने के पहले उत्साहित लोग थे। इससे एहसास होता है कि बहुत ही मजबूती के साथ जयप्रकाश नारायण यादव के विकास के नाम पर, व्यवहार के नाम पर और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीना में जो काम किया, 17 महीना में जो नौजवानों के बीच रोजगार देने का काम किया 5 लाख का, जिसके कारण बिहार के सभी जात धर्म के लोग एक तरफा वोट करने का काम किया। क्या लगता है रिजल्ट क्या होगा सर? रिजल्ट सब लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट एक तरफा जब जनता वोट दिया है, क्योंकि पिछला जो उम्मीदवार था, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वहां बस एक ही चीज था कि विनाश या विकास। तो हमें विकास चुनना है, तो विकास का नाम जयप्रकाश है, विकास पुत्र के नाम से जयप्रकाश यादव को जाना जाता है। इसलिए लालटेन छाप पर वोट देकर तेजस्वी और आदरणीय लालू यादव इंडिया गठबंधन के हाथ को मजबूत करने के लिए सभी लोग वहां तत्पर थे। कोई भी जात धर्म के हो, ऊंची जात के हो, अति पिछड़ा जात के हो, बैकवर्ड के हो, आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, सभी लोग वहां एक तरफा वोट करने का काम किया। क्या लगता है जो मुद्दा आप लोग जनता के बीच लेके गए थे, किस हद तक जनता एक्सेप्ट की है? पूरा देश जो है आज तेजस्वी यादव के ही मुद्दा पर जो है चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी आज उन तेजस्वी यादव जी ने जो मुद्दा उठाया है, रोजगार का, समस्या का, बिजली का, सिंचाई का, पढ़ाई का, कमाई का, दवाई का, इसी का जो है काट करते करते देखते हैं नरेंद्र मोदी जी रोज मुद्दे बदल रहे हैं। किसी दिन जो है वह पढ़ाई पर बोलते हैं, किसी दिन जो है राम मंदिर पर बोलते हैं, किसी दिन वह कुछ से कुछ बोलते हैं। अब तो इतना हद तक वह गिर चुके हैं कि अब तो मंगलसूत्र जो है, जो बेटी बहू का सुहाग का चीज है, उस पर भी अब वो जो है प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो यह दुर्भाग्य है। जमुई के बाद आप बांका गए थे, कहीं मोदी लहर दिखा? मोदी जी का नाम कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। जमुई के बाद जब जमुई में हम लोग चुनाव संपन्न करवा लिए, उसके बाद हम बड़े भाई के चुनाव के लिए हम जो है 7 दिन के लिए गए और वहाँ एक तरफा लहर और जम्मू में भी एक तरफा लहर था। सब जगह तेजस्वी मय, इंडिया मय है। मोदी लहर और मोदी का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, एक सवाल हम लेंगे सर कि बांका की बात आपने कर रहे थे, तो बांका में जो वर्तमान प्रतिनिधि है उनके एंटी इनकम्बेंसी का कितना लाभ मिला?
देखिए, कोई प्रतिनिधि नहीं, वहां प्रतिनिधि कहाँ है, वहां तो ठेकेदार है। वहां दमदार काम करने वाले की आवश्यकता है। और यह ठेकेदार जो है गलतफहमी के शिकार वहां के जनता जो है पिछले बार हो गए, जिसके कारण जो है एक ठेकेदार पैदा ले लिया। वहां प्रतिनिधि कहाँ, वहां तो ठेकेदार ही करता है। उसको देखिएगा तो सीईओ के साथ, बीडीओ के साथ, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ बैठकर जो है बिल बनवाते रहता है। वो आज तक जो है ये सब जनता के बीच का काम किया कहाँ। इसलिए उसको प्रतिनिधि नहीं कहिए, वह एक ठेकेदार पैदा लिया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे। बड़े भाई को छोड़ के आप जमुई में प्रचार में लगे हुए थे और अंतिम क्षण में आप बांका पहुंचे, क्या बड़े भाई नाराज नहीं हुए आपसे? नहीं, स्वाभाविक रूप से बड़े भाई चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बड़े भाई जानते थे कि पहला फेज में जम्मू का चुनाव है और जम्मू का प्रतिनिधित्व विजय प्रकाश करता है, तो पहले उसको अपना क्षेत्र और जम्मू जिला का पहला फेज का चुनाव देखना है। वह देखकर और संपन्न कराकर हम जब बांका गए, कहीं कोई जो है मेरे बड़े भाई में कोई जो है दुख और तकलीफ नहीं। वह उत्साहित थे कि वह सही काम कर रहा है। राजनीति जो कहता है वह राजनीति किया। उसके बाद हमारे सेकंड फेज के चुनाव में हमारे लिए काम करने के लिए आया और काम किया। इसके लिए कोई तकलीफ कहीं कुछ नहीं। लेकिन मेरा जो दायित्व बनता है, जो धर्म बनता है कि जब जम्मू जिला में हम प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीति करते हैं, तो पहले हम यहाँ देखेंगे। वहाँ तो भाई साहब चुनाव लड़ ही रहे थे, हम लोग समर्थन में गए कार्यकर्ता के रूप में, वहाँ जाकर फिर काम किए। बांका की बात आपने की, जमुई का क्या होगा? जम्मू भी हम जीत रहे हैं सभी जगह से, झाझा से हो, सिकंदरा से हो, चकाय से हो, जम्मू से हो। और जो है हम लोग जो है सब चारों सीट से यहाँ जीत रहे हैं। हम जो है तारापुर के बारे में नहीं बता सकते और शेखपुरा के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ का जो है हम जो है नहीं देखे हैं चुनाव के दौरान। इसीलिए हम यहाँ के जम्मू जिला के चारों विधानसभा से हम लीड करेंगे। मत प्रतिशत पहले की तुलना में कुछ घटा है, क्या लगता है किसका मत जो है वो घटा है? यह स्वाभाविक तौर से जब भी मत प्रतिशत घटता है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के विरुद्ध में मत प्रतिशत घटता है, और विपक्ष के लोगों के पक्ष में जो गुस्सा वाले लोग रहते हैं वह वोट देते हैं, और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के विरुद्ध में गुस्सा में मत नहीं दिया जाता है, जिसके कारण मत प्रतिशत घटता है और सत्ता में रहे हुए लोगों की हार होती है और विपक्ष की जीत होती है। अच्छा, एक बयान आया था नीतीश कुमार का कि 2005 से पहले जो है कपड़ा नहीं पहनते थे लोग, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हमारे नेता के चाचा हैं, जिसके कारण और हम लोग सम्मान करने का काम करते हैं। लेकिन उम्र हो चुका है, उम्र के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग लोग और बच्चे दोनों का जो है एक ही नेचर हो जाता है, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, जिसके कारण अनर्गल बयान दे देते हैं। वह आत्मा से नहीं देते हैं, उनका जो है दिमाग, जिसके कारण जो है आप देखे होंगे कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो उप मुख्यमंत्री है वह उनके बारे में क्या बोला करते थे, सुशील मोदी जी क्या बोला करते थे, जीतन राम मांझी जी कहते थे कि उनका दिमागी संतुलन खत्म हो चुका है, उनको दवाएं खिला खिला कर बर्बाद कर दिया है। और कई के नेता जो है उनके बारे में, उनके मानसिक संतुलन के बारे में बोला करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इससे अब हम लोगों को भी एहसास हो रहा है कि जो बयान उनका है कि 2005 के पहले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, तो अब लगता है कि सही माने में मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बोलने का काम किया उनके लिए, वह अब सत्य साबित हो रहा है। क्या लगता है ऐसे में सीएम पद पे बने रहना चाहिए उन्हें, या ये तो जनता तय करेगी। कल चुनाव करा दे तो हमको लगता है कि उनको 2 सीट या 4 सीट आएगा कि नहीं आएगा, ये स्थिति उनका बना हुआ। और अब उनका कहाँ कोई जो है कुछ सुनने के लिए तैयार है, वो अब खत्म हो चुके हैं। हम लोग सम्मान करते हैं, उनको हमेशा साथ लेकर चलेंगे, हम लोग भी उनका इज्जत भी करेंगे। लेकिन अब उनके लायक जो है बिहार के जनता उनको सोच लिया है कि अब जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनका याददाश्त खत्म हो चुका है, इसलिए अब उनकी कोई आवश्यकता बिहार को नहीं है। ये तो आपने देखा, ये थे पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी जो अपना विचार रख रहे थे जम्मू और बांका के संदर्भ में। अब आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।